24 घंटे के लिए कल सुबह 6 बजे तक दवाखाने बंद रहेंगे। सिर्फ इमरजेंसी सेवा देखी जाएंगी, बाकी कोई मरीज नहीं देखा जाएगा। सबसे बुरा इसमें यह है कि केवल उस बच्ची को बस एक डॉक्टर समझा जा रहा है, उसे ये नहीं समझा जा रहा वो एक लड़की भी है। कि यहाँ पर आप देखेंगे कोई जनता को मतलब ही नहीं है, नॉर्मल जनता को, कि क्या हुआ, हम क्या करना चाहिए। भगवान न मानिए हमको केवल इंसान मानिए। सबसे पहले तो आप अगर इंसान मान के हमें भी इंसान का दर्जा दीजिए, वही काफ़ी है। इंसान मान के सम्मान दीजिए। भगवान कह के हमारे पर ठप्पा लगा दिया जाता है कि हम डॉक्टर हैं, कुछ नहीं कर सकते। अरे भाई ये बताइए, आवाज़ उठाने हम जाएं तो किसके पास जाएं? ये बताइए आप। कोई जघन्य अपराध होगा हमारी कम्युनिटी में होगा कि किसी कम्युनिटी में होता है तो और लोग तो चले जाते हैं। बार एसोसिएशन से कोई नहीं बोलता, अन्य संगठन से कोई नहीं। हम जाएं तो लो मरीज परेशान हो रहा है। अरे भैया हम जाएं तो हमारी तरीका बता दीजिए ना हमको कि हम कैसे मतलब उसको वो करें। कुछ तरीका तो होगा। क्या किसी राजनेता या किसी प्रशासनिक अधिकारी उनकी बेटी कल मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकती? जा सकती है, तो उसके साथ भी हो सकता है। तो ये तो समाज के प्रति दायित्व है हमारा, ये एज ए डॉक्टर कम्युनिटी का नहीं है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप कर उसकी हत्या कर दी गई और उसके साथ दरिंदगी के बाद पूरे देश में उबाल है। इसके चलते आपको बता दें कि लगातार जो डॉक्टर्स हैं सभी में एक उबाल देखा जा रहा है और उसी के विरोध में लगातार पूरे देश में प्रदर्शन भी हो रहा है। फिलहाल सीतापुर में आईएमए के द्वारा आज जो है एक जुलूस शांतिपूर्वक निकाला जा रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सीतापुर के द्वारा जो है ऑल इंडिया प्रोटेस्ट किया जा रहा है और ये सभी सीतापुर के डॉक्टर हैं। आपको बता दें कि इन्होंने पहले तो शुक्रवार को आईएमए भवन में बैठक की और बैठक के बाद वहाँ पे विरोध जताया और शनिवार को यानी कि आज जो है सुबह 6 बजे से रविवार सुबह 6 बजे तक यानी कि 24 घंटे तक जो है सभी डॉक्टर्स ने अपने क्लिनिक को पूर्णतः बंद करके एक विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। हम हमारे साथ आईएमए के ही डॉक्टर्स हैं, सभी लोग हैं, बातचीत करते हैं। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्या? सर हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो कलकत्ता आरजी मेडिकल कॉलेज में जो ये कांड हुआ है उसके अगेंस्ट हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और सर हैं जो आपको पूरी जानकारी देंगे। सर कहाँ जाए? हम लोग जो है इनके सहयोगी दल हैं उत्तर प्रदेश मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव संघ। हमारे जो आईएमए के पदाधिकारी हैं वो इसमें जो जघन्य अपराध हुआ उस पर अभी भी कोई एक्शन नहीं हुआ, इसीलिए हमें सड़क पे उतरना पड़ा। वरना हम तो अपने घर में बैठे हुए थे। तो 9 तारीख का कांड है ना, आप लोगों ने भी कुछ नहीं किया, मीडिया भी कुछ नहीं कर रही है, मीडिया केवल उसको उड़ा रही है। मीडिया आपके साथ चल रही है? मीडिया आपके साथ चल रही है? आप लोग तो ये आज कौन सी डेट है? मीडिया 17 तारीख को हमारे साथ चल रही है। कब से दिखाया जा रहा है? 9 तारीख का कांड है ना, और जो इतना बुरा है कि तुरंत एक्शन होना चाहिए था, तभी हमें सड़क पे उतरना पड़ा। तभी सड़क पे उतरे। आप लोग कहाँ से कहाँ तक जाए? हम लोग जहाँ आईएमए भवन से हम लोग डीएम ऑफिस तक जा करके डीएम साहब को एक मेमोरेंडम देंगे। बिल्कुल, ये देखिए करते हुए सूचना भी मिल रही है। उससे डॉक्टर सहगल जो है अनाउंस कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आपने सुना कि किस तरह से जब ये सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं, ट्रेनी डॉक्टर्स भी हैं, इसमें आई हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी हैं, शामिल हैं। हमारे साथ डॉक्टर्स मौजूद हैं। राजकुमार श्रीवास्तव जी, आप लोग विरोध कर रहे हैं क्या? हम लोग जो कलकत्ता में घटना हुई है 9 तारीख की रात में, उसके विरोध में हैं। और कल हम लोगों ने इसके लिए एक जनता के लिए संदेश भी दिया था कि हम लोग आज मरीज़ नहीं देखेंगे, केवल इमरजेंसी सुविधाएं खुली रहेंगी। इससे होने वाली असुविधा के लिए हमें खेद है, लेकिन हमको मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ रहा है। और आज हम सड़क पर ये हमारे देश के प्रधानमंत्री के नाम एक संदेश लेके जा रहे हैं कि सभी पूरे समाज में जितनी भी महिलाएं हैं जो भी कार्य क्षेत्र में अपने हैं, तो उनके लिए सुरक्षित कार्य क्षेत्र होना चाहिए।
क्योंकि ये घटना वहाँ पर हुई है जहाँ पर वो महिला डॉक्टर ड्यूटी पर थी, हॉस्पिटल कैंपस में हुई है और ये बहुत ही जघन्य अपराध है। इसकी तुलना किसी भी संगीन अपराध से भी करना मुश्किल है और इसके लिए हम सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत व्यथित हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस अपराध के करने वालों को दंडित किया जाए, पकड़ा जाए और किसी प्रकार की कोई ढीला ढवाली न हो। बिल्कुल ढीला ढवाली ना हो। हमारे साथ संगठन में जो है आने के बाद कितने डॉक्टर्स आप लोग यहाँ हैं? मेरे हिसाब से पूरे सीतापुर के जितने जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी हैं, बीसीएम से भी हैं और 8 अस्पताल से भी डॉक्टर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, वो भी हैं, आयुष वाले भी इसमें शामिल हैं। टोटल सब डॉक्टर्स वगैरह हैं। पूरा उन्होंने समर्थन दिया है इसको, इस बंद को पूरा समर्थन दिया है क्योंकि इस तरह का जो एक डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर थी, उसके साथ जो व्यवहार किया गया है वो कतई नहीं होना चाहिए और गवर्नमेंट को सख्त से सख्त कानून बनाने चाहिए जिससे कि इसको आगे से कोई भी इस तरह का कोई क्राइम ना कर पाए किसी के साथ भी। और ये हमारा कहने का मतलब डॉक्टर के साथ नहीं, किसी के साथ भी इस तरह का क्राइम नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी महिला हो, कोई बच्ची हो, स्कूल आती हैं जाती हैं, उनके साथ किसी के साथ भी किसी तरह का क्राइम। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट से, इसमें जो भी कानून हार्ड से हार्ड जो हमारी डिमांड है, मांगे हैं, उसको पूरा करा जाए और नहीं तो ये स्ट्राइक और भी लंबी चलेगी और भी स्ट्राइक आगे जाएगी लंबी। स्ट्राइक और आगे जाएगी। कितने घंटे तक का आप लोगों ने विरोध जो किया बंद? 24 घंटे के लिए कल सुबह 6 बजे तक दवाखाने बंद रहेंगे, सिर्फ इमरजेंसी सेवा देखी जाएंगी, बाकी कोई मरीज नहीं देखा जाएगा। आज आप लोग जो ज्ञापन लेके जा रहे हैं जिलाधिकारी से मिलने, अगर आपकी लोगों की मांगे जो आरोपी नहीं होते तो क्या आगे की रणनीति है? अगर ये नहीं माने जाते हैं तो ये आगे भी इसी तरह से चालू रहेगा जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाएंगी। बिल्कुल आगे भी विरोध करते रहेंगे। सीतापुर के तमाम डॉक्टर्स इसमें शामिल, हमारे साथ जो महिला डॉक्टर्स हैं वो भी हैं। कोलकाता में जो घटना हुई है, कहाँ देखते हैं क्या कोलकाता की जो घटना हुई है उसको देख के और फिर एक बार दिल्ली के निर्भया हत्याकांड से याद ताज़ा हो गई? सबसे बुरा इसमें यह है कि केवल उस बच्ची को बस एक डॉक्टर समझा जा रहा है, उसे ये नहीं समझा जा रहा वो एक लड़की भी है। कि यहाँ पर आप देखेंगे कोई जनता को मतलब ही नहीं है, नॉर्मल जनता को, कि क्या हुआ, हम क्या करना चाहिए। निर्भया कांड में सब साथ थे, इसमें केवल डॉक्टर ही क्यों? ये सबसे ज़्यादा दुख देता है कि आम जनता को पड़ी ही नहीं है किसी बच्चे की, वो किसी के लिए बच्ची नहीं है। आप क्या कहेंगे? आप एक महिला। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि डेमोक्रेसी वाली फीलिंग नहीं आ रही है इस बार। बिल्कुल। हमारे साथ और भी डॉक्टर्स हैं मौजूद हैं। आगे वो तो उन लोग रोका है। हाँ, आप लोग विरोध कर रहे हैं, कितने डॉक्टर्स होंगे शहर में? ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ सारे जितने भी प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर के हैं वो तो हैं ही। IMA एसोसिएशन है, प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर के हैं। उसके अलावा हमारे पास जो इसकी है फिजियोथेरेपिस्ट हैं, फार्मा एसोसिएशन है, ड्रग एंड केमिस्ट एसोसिएशन है, नर्सेज का भी आया है, पैरामेडिकल स्टाफ का भी आया है, वो लोग भी आने वाले हैं। कुछ लोग जिला अस्पताल में पहुँचे। इतना जघन्य अपराध हुआ है, समाज के लिए हुआ है, ये हम अपने लिए नहीं है केवल कि डॉक्टर कम्युनिटी है, किसी पर भी हो सकता है। इतनी भीड़ वाली जगह में सोचिए आप कि इतने मेडिकल कॉलेज के अंदर इतना स्टाफ, इससे सेफ क्या होता है आदमी? तो वहाँ पर ये हाथ होता है, कहीं पर भी हो सकता है, किसी ऑफिस में हो सकता है। मतलब अपराधियों के इतने बुलंद हौसले, इतनी भीड़ भाड़ जाए। मेडिकल कॉलेज समझ लो हज़ारों आदमी होता है भाई वहाँ क्लिनिक, उसके बीच में जा करके तो हिम्मत की पराकाष्ठा है। कहाँ जा रहा है देश, क्या होगा इसका आगे? और हम लोग हमारा सिंपल कहना ये है कि डॉक्टर कम्युनिटी, हमको आप भगवान न मानिए, भगवान न मानिए, हमको केवल इंसान मानिए। सबसे पहले तो आप अगर इंसान मान के हमें भी इंसान का दर्जा दीजिए, वही काफ़ी है। इंसान मान के सम्मान दीजिए। भगवान कह के हमारे पर ठप्पा लगा दिया जाता है कि हम डॉक्टर हैं, कुछ नहीं कर सकते। अरे भाई ये बताइए, आवाज़ उठाने हम जाएँ तो किसके पास जाएँ? ये बताइए आप। कोई जघन्य अपराध होगा हमारी कम्युनिटी में, होगा कि किसी कम्युनिटी में होता है तो और लोग तो चले जाते हैं, बार एसोसिएशन से कोई नहीं बोलता, अन्य संगठन से कोई नहीं। हम जाएँ तो लो मरीज परेशान हो रहा है। अरे भैया हम जाएँ तो हमारी तरीका बता दीजिए ना हमको कि हम कैसे मतलब उसको वो करें, कुछ तरीका तो होगा। जो विरोध कर रहे हैं, आज जो विरोध कर रहे हैं आप लोग, सभी लोग बंद कर रखे पूरे, और आगे की क्या रणनीति रहेगी अगर आप लोग? अरे ये तो हमें न्याय मिलना चाहिए ना, इस आग को बुझने नहीं देना है हमें। ये जलते रहना चाहिए, वरना तो फिर होगा। देखिए होता क्या है अक्सर कि 5-10 दिन 10-15 दिन हल्ला होता है, आदमी ये मान के चलता है, खुद जो काम करते हैं काम वो सोचते हैं 10-15 दिन हल्ला होगा, बाद में ऐसे ही चलेगा। यही होता आया है बहुत सारे केसेस में। तो इसको निर्भया कांड बनाना है। वहाँ पर क्यों हुआ
क्योंकि उसकी आग को जलाए रखा, क्योंकि वहाँ पर वकील लॉबी इन्वॉल्व थी, उनने इसको बुझने नहीं दिया। बार एसोसिएशन बड़ी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, तो सबको दल शामिल थे। तो ऐसे ही हम चाहते सारे दलों से, दल संप्रदाय राजनीति से ऊपर हट के समाज पर आघात है भाई। ऐसे तो किसी के साथ हो सकता है भाई, क्या किसी राजनेता या किसी प्रशासनिक अधिकारी उनकी बेटी कल मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकती, जा सकती है, तो उसके साथ भी हो सकता है। तो ये तो समाज के प्रति दायित्व है हमारा, ये एज ए डॉक्टर कम्युनिटी का नहीं है। तो इसका तो जितना बराबर हर कम्युनिटी को, हर संगठन को इसके लिए लड़ने के लिए आगे आना चाहिए, और साथ में, और यही नहीं केवल डॉक्टर के साथ नहीं, किसी भी महिला के साथ, हमारी बच्ची के साथ। जबकि हम कहते हैं कि स्त्री शक्ति, नारी शक्ति, तो कहाँ शक्ति है बेचारी, उसको अकेला छोड़ दिया वहाँ पर मरने के लिए, और इतनी दरंदी के साथ। तो उसके लिए वो बढ़ना चाहिए। देश इतनी आज़ादी के इतने साल बाद अगर ये कांड होंगे यहाँ पर, विश्व में हमारी छवि क्या जा रही है बताइए इस कांड से। भाई सरकारों को या और राजनीतिक दलों को ये भी सोचना चाहिए, भाई ये कांड का मामला नहीं है। विश्व में सब सारे मीडिया में क्या दिख रहा है कि अस्पताल के अंदर ये हमारे हॉस्पिटल की क्या डिग्निटी रह जाएगी, हमारी वार्ड के अंदर इंटरनेशनल लेवल पर क्या हमारी मतलब वो रह जाएगी, इंटीग्रिटी क्या रहेगी, हमारी प्रतिष्ठा क्या होगा, हमारे सम्मान का क्या होगा। यही देश होता है इंडिया में, कोई आएगा बाहर का सोचेगा यहाँ आने का, क्या छवि बन रही है। तो देश की छवि भी तो है इसमें, ये कोई डॉक्टर का मुद्दा नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर का मुद्दा नहीं है, सभी का मुद्दा है, सभी को विरोध करना चाहिए। देश की छवि धूमिल हो रही है। हमारे साथ फिजियोथेरेपिस्ट भी मौजूद है, डॉक्टर पीयूष वाजपेयी। आज जो आप लोग विरोध कर रहे हैं, मांग ये है कि जो ये कोलकाता में डॉक्टर ममता वाला कांड हुआ है, इसको बिना कोई सुनवाई के, कोर्ट केस के, इनको सीधे फांसी की मांग है हमारी। अगर आज डॉक्टरों के प्रति अगर ये हो रहा है तो ये समाज में किसी के प्रति भी हो सकता है। समाज में हर महिला को उसका कह रहे हैं कि सुरक्षा होनी चाहिए। वो सुरक्षा ये प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी है कि ये मैसेज, ये डॉक्टरों की केवल लड़ाई नहीं है, ये पूरे समाज की लड़ाई है, और पूरे समाज को आगे आके इसके खिलाफ खड़ा होना होगा। बिल्कुल, ये लड़ाई डॉक्टर्स की नहीं है, पूरे समाज की है। हम आपको एक बार दिखा दें कि सीतापुर के सभी डॉक्टर्स ने जो है आज विरोध प्रदर्शन किया है, और शांति से हो करके ये सभी लोग पैदल मार्च निकाल रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर कपूर साहब भी हैं। डॉक्टर साहब, ये विरोध प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, पैदल मार्च निकाल रहे हैं, देखो ये किसी भी समाज के लिए इससे बड़ी घटिया चीज़ कोई हो नहीं सकती है। यहाँ बात डॉक्टर की नहीं है, बात यहाँ समाज की है। दिक्कत ये है कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, ये बहुत ही विचारणीय चीज़ है। इस पे हम लोग को बहुत ढंग से विचार करना चाहिए, और इसमें जो मुझे लग रहा है कि पॉलिटिकल जो सपोर्ट मिलता है वो नहीं मिलना चाहिए, और इसमें प्रॉपर सीबीआई की कार्रवाई हो, यही मैं चाहता हूँ। बिल्कुल, सीबीआई की कार्रवाई हो, यही मांग करते हैं। क्या कहना है? हम लोगों का कहना है कि जो ये जघन्य कांड हुआ है, और इसमें जो सरकार उसको ढकने की कोशिश कर रही है, तो चिकित्सक जो होता है वो भी समाज का ही अंग है। तो हम चाह रहे हैं कि कम से कम निष्पक्ष जांच हो, और जो भी अपराधी हो उनको कड़ी से कड़ी सजा और जल्दी से जल्दी मिले। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और जैसे कि न्यूज़ मिल रही है कि पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही है या तोड़फोड़ हो रही है, तो वो सब बंद होना चाहिए एटलीस्ट। तो हम लोग कम से कम उसी के लिए कि एक न्याय की त्वरित प्रक्रिया हो, हम लोग ये प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं ज्ञापन देने के लिए सरकार को, कि भारत सरकार भी उसमें कुछ करे, ना कि केवल स्टेट गवर्नमेंट के लिए छोड़ दिया जाए। तो ये हम लोगों का विचार है, और इसीलिए हम लोग आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जा रहे हैं कि आगे की कार्रवाई के लिए थोड़ा सरकार को प्रेशराइज किया जा सके। सरकार को प्रेशराइज किया जाए। मेडिकल एसोसिएशन भी के पदाधिकारी मौजूद हैं। हमारा संगठन पूरी तरह से पूरी निष्ठा के साथ डॉक्टर्स आईएमए के साथ खड़ा हुआ है, और ये जो है आंदोलन छोटा नहीं है, ये उग्र रूप ले रहा है, और जन में आक्रोश है इसके विरुद्ध, और ये एक छोटा आंदोलन नहीं है। और इसमें जन में इतना आक्रोश पैदा है कि ये उग्र रूप लेता जा रहा है। फिर भी आपको दिखाएं कि देखिए किस तरह से सैकड़ों की संख्या में सीतापुर के तमाम डॉक्टर जो हैं आईएमए के बैनर तले यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो कोलकाता में जो ट्रेनी डॉक्टर है उसके साथ रेप कर हत्या की गई और दरिंदगी की गई, उसी दरिंदगी के विरोध में पूरे देश में उबाल है, और ये सभी डॉक्टर्स विरोध कर रहे हैं। डॉक्टर्स का साथ कहना है कि इसमें सिर्फ डॉक्टर की बात नहीं है, वे पूरे हर एक समुदाय के हर एक लोगों को आना चाहिए, क्योंकि वो
देश की बेटी थी और इससे देश की भी छवि खराब हो रही है, जिसके चलते सभी लोग आज जिलाधिकारी से मिलकर के ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। और वहाँ ज्ञापन देने के बाद अभी इन्होंने 24 घंटे के लिए महज ये अपना जो पूर्ण सेवाएं हैं, चिकित्सकीय सेवाएं वो बंद की हैं। और अगर इन्होंने कहा कि अगर ऐसे चलता रहा, सुनवाई नहीं हुई, पीड़िता को न्याय, जो मृतक है डॉक्टर उसको अगर न्याय नहीं मिलता है, तो ये आंदोलन एक बड़ा आंदोलन का रूप लेगा। फिलहाल सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।